हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जहाँ से वीडियो हमने स्टॉप किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पे कितनी सजावट हुई है। एक लड़की जब हमारे यहाँ जन्म लेती है ना, तभी से हम उसकी शादी की व्यवस्था करने लगती हैं। फिर भी शादी करते करते ना बहुत सारी चीज़ें कम पड़ जाती हैं, चाहे पैसे हो कुछ भी हो, कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जयमाल का स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे खाना का स्टेज लगा हुआ है, सारी कुर्सियाँ रखी गई हैं। इन सब में बहुत खर्चा होता है, ऊपर से सामान भी देना होता है, जो कि लड़की ही दहेज होती है। लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि लड़की ही दहेज होती है। लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कैसी भी हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, दहेज लेने वाले दहेज ले ही लेते हैं। बहुत ही कम लोग हमारे बीच में आजकल हैं जो दहेज नहीं लेते हैं। और यहाँ पे लड़की नहा रही हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे गाने गाए जाते हैं, वो गाना यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोग अंदर हैं और मंडप यहाँ पे है, शादी यहाँ पे होगी आंगन में, ताकि ठंड ना लगे हम लोगों को। और देखिए कितना भी यहाँ पे भी खाना, दो जगह खाना अलग अलग लगाया गया है। डांस का भी है और ये टीवी है, जो कि जो भी रिकॉर्ड होता है वो दिखता रहता है सारी टीवियों में। वीडियो की एडिट ना रात को हमें 11 बजे कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिन में भूल गई थी, टाइम नहीं मिला था, मुझे बहुत सारे काम थे। तो दिख रहे हैं कितना दूर भर में टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे वीडियो कैमरा वाले का स्टैंड है, जो अपना रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए लोग पकड़ के खड़े हो गए, तैयार और जा रहे हैं शादी अटेंड करने। जीविका ने खाना खा लिया है, अम्मा जी चली गई, हस्बैंड जी भी चले गए, बेटा भी चला गया और अब मैं भी जा रही हूँ। तो मैं निकल के जा रही थी ना, फिर मैं देखी अरे यार भैंस तो नाद पे ही खड़ी है। अगर इस वहाँ पे चली गई, पता नहीं कब लौट के आऊँ, तो ये यहाँ पे खड़ी ही रह जाएगी। तो साड़ी वगैरह पहने, नए कपड़े पहन के जानवरों के पास जाए ना, कब पूंछ से मार दे गोबर लग जाए, कब मुंह से मार दे, उनका जो भी होता है ना वो लग जाता है। तो डर लगता है इन लोगों को हटाने बांधने में। लेकिन फिर भी नई साड़ी पहन के ही हम इसको हटा रहे हैं। डर भी लग रहा है कहीं गंदा ना कर दें, फिर मुझे दूसरी साड़ी पहननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा की नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दुल्हन का लुक, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। ये हमारी एक मतलब जेठानी की बेटी भी हैं और एक दोस्त की तरह भी थी, जो हर बात हम लोगों के साथ शेयर करती थी। बहुत अच्छी हम लोगों में मतलब क्लोज था। अब ये चली जाएंगी, बहुत सुना सुना लग रहा है। और लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं दिए हैं, लेना चाहती थी लेकिन नहीं, इतना डीजे वगैरह का साउंड है कि कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं, कब कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो कुछ भी हमने यहाँ पे लिया नहीं है। और उसके बाद से हमने शाल और स्वेटर ले ली, नाश्ता हमने कर लिया। और अभी देखिए यहाँ पे दुल्हन का स्टेज लग चुका है। बीच में हम चले गए थे घर पे 1 घंटे के लिए। जीविका रोने लगी थी, मम्मी मुझे घर पे छोड़ाओ, क्योंकि उसका पेपर था। तो वो कही मम्मी मुझे घर पे सुला के फिर आ जाना आप। तो मैं सुलाने गई ना, तो रात के बज रहे हैं 12:30। तो मैं चली गई थी 10 बजे। 10 बजे के बाद से मैं 12:30 बजे लौटी हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, फिर भी मैं नींद में उठी। और देखिए मेरा चेहरा थोड़ा नींद में जैसा लग रहा है। तो सब लोग पूछने लगे कहाँ थी 2 घंटे तक। जो दुल्हन का वेलकम होता है ना, ग्रैंड वेलकम, जो अच्छे से, वो सब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि मैं चली गई। फिर वहाँ से आई तो चलते हैं, आशीर्वाद देने का भी है, टाइम हो चुका है। तो हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी सब लोग अभी लड़के के साइड से लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भी थोड़ी सी अपनी फ़ोटो ले लेंगे। और ये सोनू फ्लावर का डेकोरेशन है। तो यहाँ पे हम भी आ चुके हैं, गुरुजी हैं, हम हैं और बीच में अम्मा जी हैं। तो एक फैमिली एक साथ आ रही है, चाहे जितने भी फैमिली मेम्बर हों। वैसे टाइम नहीं था, काफ़ी रात हो चुकी है, अब तक तो 1 बज चुका है। और बारी बारी से लोग खिंचाएंगे, जोड़ी एक साथ आएगी तो काफ़ी रात हो जाएगी जयमाल पे ही। तो फिर शादी और बाकी की जो रस्में हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो यहाँ 5-5 मिनट सबको समय दिया जा रहा है, बस फ़ोटो शूट हो जा रहा है और वहाँ से चलते बनते हैं। सतीश को मैंने बुलाया था कि चलो फ़ोटो शूट हो जाए, बोला नहीं मम्मी आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। और जीविका को तो घर पे हम सुला के आ गए। और हस्बैंड जी घर पे थे, अम्मा जी भी घर पे थी। तो लोगों को मैंने फ़ोन करके बुला लिया कि आप लोग भी आ जाओ, सबका ख़त्म हो चुका, हम लोगों का नंबर आ रहा है। तो अम्मा जी को लेके, गुरुजी लेके अम्मा जी को आ गए। फिर हम लोग नीचे उतरते हैं, फिर अम्मा जी को पकड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं गिर जाएंगी ना
तो लेने की देनी पड़ जाएगी। तो 3-4 छेड़ियाँ हैं फिर। तो गुरुजी अब चले जाएंगे जीविका के पास, क्योंकि वो अगर रात को नींद उसकी खुल गई ना तो डर जाएगी, अकेली है घर पे। तो इनको भेज देंगे और अम्मा जी और हम रहेंगे जब तक रह पाएंगे, और सुबह तक तो रहना ही पड़ेगा, शादी देख के ही जाएंगे। और यहाँ पे मैंने गुरुजी से बोल दिया कि आप घर पे जाइए, और सारे लोग, आधे लोग तो यहाँ से चले गए हैं, आधे लोग हम लोग बचे हैं। जिनका नंबर ख़त्म हो गया वो लोग चले गए, जिनका बाकी है वो अभी हैं। तो यहाँ पे कुसुम दीदी, सुमन सिस्टर और सांवर, उनकी भाभी, उनकी फैमिली आई है। तो ये लोग एक साथ अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं और अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा। व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लड़की की शादी में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जो एक माँ बाप, कोई लोग कर्जा लेकर, लोन लेकर, ज़मीन बेचकर इतने अच्छे से अपनी बेटी की शादी करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें फांसी दे दी जाती है, घर में ही उन्हें मतलब कि टॉर्चर किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हम लोग भी। अब यहाँ पे वो जो रस्म होती है ना, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी दुल्हन कपड़े चेंज करके जस्ट आ ही रही हैं। तो यहाँ पे चूनर, जो ये चूनर पहनी है ना, वो ससुराल से आता है। तो हमारे यहाँ चूनर पहन के ना वो रंग महावर पैरों में लगाया जाता है, नाखून होता है वो पैर के काटे जाते हैं, ये सब रस्में वहाँ की चूनर पहन के हो जाती है। फिर बाद में पीली साड़ी लोग पहनते हैं। तो उस साड़ी पे ना इमली घुटा हुआ, मामा जो इमली घुटाते हैं ना, आप लोग क्या होती होगी रस्म, होती होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो वाली रस्म होगी और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मामा मामी आम का जो पत्ता होता है ना, उसको लेकर मुंह में कटाते हैं। फिर लड़की या फिर लड़का जो भी हो, तो वो मुंह में से निकाल कर ना उनकी मम्मी ना उसको खा लेती हैं और पानी पी लेती हैं। और हर मामा लोग ना, देखो यहाँ पे पानी पी रही हैं दीदी, और हर मामा लोग ना एक साड़ी लेके आते हैं। अगर 5 मामा है तो 5 साड़ियाँ आएंगी, ऐसे ओढ़ा के उनको पानी पिला दिया जाएगा। और यहाँ पे रस्म हो रही है डाल की, जो हमारे यहाँ डाल होती है ना, बहुत से लोग गुरत्थन बोलते हैं। भसुर जी आते हैं जो आंगन में होता है, तो ये साड़ियाँ दी जा रही हैं इनको। तो देखते हैं कितनी साड़ियाँ देते हैं, क्या क्या लेके आए हैं। बस मैं यहाँ पे अभी रात के करीब 3 बज रहे हैं जब ये रस्म हो रही है, तो काफ़ी रात हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे दुल्हन पीली साड़ी पहन के बैठी है ना, तो पीली साड़ी पे ये सब हो जाएगा और इसी साड़ी पे शादी वगैरह भी हो जाएगी। यहाँ पे नेकलेस है, इयररिंग्स है, दोनों का सेट है, वो सब कुछ है। उसका ना सब कुछ उस साइड हुआ ना, कैमरे वाले उस साइड थे तो उस साइड ही सब दिख रहा है। और यहाँ पे मंगलसूत्र है, तो जो भी आता है ना ऐसे दे दिया जाता है दुल्हन के हाथों में। और भसुर ना बस इसी टाइम पे छू सकते हैं, उसके बाद से वो लाइफ टाइम कभी नहीं छू सकते हैं, बस आज के बाद। इसलिए ना जो घर के रिलेशन में होते हैं ना, उनको नहीं रखा जाता है। और गले में ना मजाक करने के लिए देखिए आप लोगों को भी, मुझे तो हंसी आ गई। मिठाई वगैरह जो भी है वो सब माला भसुर जी को पहना दिया गया और काफ़ी हंसी आई थी हमको। अब यहाँ पे दूल्हे राजा भी आंगन में आ चुके हैं। और यहाँ पे पीढ़ा, हमारे यहाँ पता नहीं आम का बनता है कि किस चीज़ का, बहुत से लोग नाम भी लिखवा देते हैं, बहुत से लोग सिर्फ शुभ विवाह लिखवा देते हैं। और ये दुल्हन के बड़े पापा हैं जो दुल्हन दूल्हा की वो कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। तो यहाँ के बाद से ना मैं चली जा रही हूँ घर, क्योंकि भैंस के बांधने का टाइम हो गया। सुबह के 4 बज रहे हैं। शादी नहीं देखी, भूल गई मैं, शादी नहीं देखी। अभी वो पानी ग्रहण वाला रस्म हो रही थी और मेरा सर बहुत दुख रहा था। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो हम सोचे चलो घर पे चल के जानवर को बांध देते हैं, कुछ बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम कर देते हैं। शरीर ही नहीं साथ दे रही, हिम्मत नहीं पड़ रही, जी कर रहा ना सो जाऊँ तो फिर बिटिया को खाना नहीं बना के दे पाऊँगी। जीविका का आज पेपर है, आज 3 फरवरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सो जाऊँ कि क्या करूँ। सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए। अम्मा तो अभी वहीं पे देख रही हैं।